हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारिश पर। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते हैं। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि आपकी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं यहाँ पे। पहली रिएक्शन है जैसे कि एडिशन रिएक्शन या इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर इसी को कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन या एडिशन मतलब कि ऐड होना यानी कि योग होना, मिल जाना। तो जब भी क्या होता है दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं। तो अभिकारक तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उनका कंबाइन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा उत्पाद वो क्या होगा, सिंगल होगा यानी कि एकल उत्पाद होगा। तो वो अभिक्रिया हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एकल उत्पाद बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन या फिर योगात्मक संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो धागा होता है, उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, इसे जलाते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये क्या है, कितने रिएक्टेंट है यहाँ पे, 2 रिएक्टेंट है। 2 या 2 से मोर हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, हमको एक सिंगल प्रोडक्ट, एक एकल उत्पाद दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, यहाँ पे कंबाइन हो गए और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यानी कि योगात्मक अभिक्रिया है। इसी टाइप से एक एग्जाम्पल और दिया गया है 2H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके क्या बना रहे हैं, 2H2O यानी कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 अणु बना रहे हैं जल के। तो यहाँ पे भी देखिए 2 कंपाउंड हैं और मिलके सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, एक एकल उत्पाद। तो यहाँ पे भी क्या है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया है। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एमसीक्यू में, जो आपकी ओएमआर सीट फिल करने के लिए आती है। एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसमें रिएक्शन दी जाएगी, उसमें पूछेगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो क्या है, वो एडिशन रिएक्शन है। तो ये ध्यान रखने, क्वेश्चन ओएमआर सीट में आता है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है C+O2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन हुई, ये भी है आपकी कॉम्बिनेशन यानी योगात्मक अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं सेकेंड जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, अपने से कम ताकतवर व्यक्ति को क्या करेगा, हटा देगा उसको। तो इसमें भी वही होता है, इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं, वो क्या करेंगे, अपने से कम क्रियाशील तत्वों को क्या करते हैं, उनके प्लेस से हटा देते हैं, उनको उनके स्थान से उनको विस्थापित कर देते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जैसे व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसके लवण के विलयन में से, साल्ट सॉल्यूशन में से क्या करते हैं, अगर डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो कौन सा हमें पता चलेगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा पता चलेगा कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सक्रियता श्रेणी, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको पढ़ना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनको क्या किया जाता है, धीरे धीरे कम रिएक्टिव एलिमेंट में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुई क्रियाशीलता क्रम में एक सीरीज बनाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसको हमें लर्न करना पड़ेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट सीरीज में ऊपर है,
कौन सा नीचे है, मतलब हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो पड़ेगी इस पर। तो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा Zn प्लस H2SO4 इक्वल साइन ऑफ एरो ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे देखते हैं तो जिंक जो है वो क्या होता है, मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो कि हम आपको बताएंगे, जो सक्रियता श्रेणी है, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील है। तो ये इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या आ जाएगा, जिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करती है, यानी कि जब भी मेटल क्या होती है, एसिड से रिएक्ट करती है, तो क्या फॉर्म करती है। जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करेगी, अम्ल से क्रिया करेगी, तो उसमें कौन सी गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4, साइन ऑफ एरो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे भी देखिए जो आयरन है वो क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर के प्लेस पे क्या आ गया है, यहाँ पे आयरन आ गया है, और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, वहां से उसका स्थान हट गया, विस्थापित हो गया। तो इसलिए इस टाइप की जो भी रिएक्शन है यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि OMR सीट में पूछा गया है, कि जैसे इस टाइप से रिएक्शन दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको पहचानना होगा और टिक करना होगा कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ये एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को हटा देगा, एकदम आसान है। ये एलिमेंट इसको हटा दिया, यहाँ पे आ गया ये, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, डिस्प्लेस किया उसको, तो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया है। तो इन रिएक्शंस पे क्या होता है, MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि OMR शीट में फिल करना है। तो इन रिएक्शन के बेस पे वो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप की रिएक्शन आएगी तब भी आप पहचान लेंगे एडिशन रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन आएगी तब भी पहचान सकते हैं कि ये क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये दोनों क्रियाएं समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।